आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। चलते हैं खबरों की ओर। मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के अंतर्गत ज्ञान देवी बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा सोनम पांडे ने गुरुवार को भदोही कोतवाली की एक दिन की सांकेतिक प्रभारी निरीक्षक बनी। सांकेतिक प्रभारी निरीक्षक ने जनता दर्शन के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सांकेतिक कोतवाल ने ड्यूटी से गैरहाजिर महिला सिपाही से स्पष्टीकरण भी मांगा। पीड़ित महिला का प्रार्थना पत्र लेते हुए विपक्षी को थाने पर बुलाने के लिए हल्का दरोगा को निर्देशित किया। इस दौरान छुट्टी मांगने आए पुलिसकर्मी को यह कहते हुए छुट्टी नहीं दिया कि पर्वों को देखते हुए छुट्टी नहीं दी जा सकती। हाई स्कूल टॉपर सोनम पांडे ने पुलिस से जुड़े सभी ग्रुपों को चेक कर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के गतिविधियों को चेक किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। समस्या सुनने के बाद त्वरित निस्तारण के लिए एरिया वाइज हल्का पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया। कोतवाल अश्वनी त्रिपाठी ने बारीकी से पूरे दिन होने वाले कार्यों को ज्ञानदेवी बालिका इंटर कॉलेज की हाई स्कूल टॉपर सोनम पांडे को समझाया। उन्होंने बताया कि जन चौपाल मिशन शक्ति महिलाओं को अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, साइबर फ्रॉड के तहत कैसे अपने को ठगी होने से बचाया जा सकता है। इन सब कुछ चीजों से केवल जागरूकता से ही बचा जा सकता है। उसके बाद इंस्पेक्टर क्राइम सेतांशु पंकज के साथ नई बाजार नगर पंचायत में महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं के लिए लगे चौपाल में पहुंची, जहां भाजपा जिला महामंत्री व नगर पंचायत अध्यक्ष पति लालता सोनकर ने सांकेतिक कोतवाल सोनम पांडे को फूलों की माला देकर उनका स्वागत किया। सोनम पांडे ने चौपाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शासन से जारी महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 1076, 112, 102, 1098 के बारे में जानकारी दी और कहा कि आज के समय में महिलाओं को इतना आत्मनिर्भर होना चाहिए कि उन्हें किसी की सहायता की जरूरत ही ना पड़े। उसके बाद बैंक चेकिंग, शांति व्यवस्था के लिए फोर्स के साथ पैदल गश्त भी किया। नहीं कर पाते हैं, तो आज हम इनके माध्यम से आप सबको याद दिलाना चाहते हैं कि हम अपने बहनों को, अपने बेटियों को उस मुकाम पर, इस स्थान पर ला करके यहाँ खड़े कर सकते हैं। और हमारी ये अधिकारी होंगी, समाज में जो लोग बेटियों में बेटों में अंतर करते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि आज के तारीख में बेटियां और बेटे सब एक समान हैं और बेटियां भी उस स्थान को छू सकती हैं। आपको जैसा कि आपको उदाहरण के लिए बता दें कि हमारी कप्तान, हम जब नजदीक से जाते हैं, हमारी कप्तान भी एक महिला ही बन जाती है। ठीक है, तो आज हम सबको मिल करके इस बात को जो है हम इनका स्वागत करते हैं कि ये हमारी आज एसएचओ यानी कोतवाल है। इस सब के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। कि आज की हमारी इंस्पेक्टर भदोही की सोनम पांडे जी, और इनके लिए मैं माता रानी से कहूँगा और कृपा बनाए रखें। और दूसरी बात यह कि आप लोग के बीच में जो एक दिन की हमारी इंस्पेक्टर कह लीजिए, कोतवाल कह लीजिए, मैं इनके सम्मान में इस नगर पंचायत में आप लोग इस स्थान पर पहुँचे और नई बाजार और पूरे जनपद का नाम रोशन करे। इसी के साथ मैं माता रानी से आप लोग की भी अपेक्षा रखता हूँ कि इस मुकाम पर पहुँचे, हमारा भी गौरव बढ़े, हमारे नगर पंचायत का भी गौरव बढ़े, हमारे देश का भी गौरव बढ़े और जनपद में भी गौरव बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज मैं यहाँ भदोही थाना की इंचार्ज बनी हुई हूँ, कोतवाल बनी हुई हूँ और मुझे यहाँ पे लाया गया है आप सबको प्रेरित करने के लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग स्वयं की रक्षा करेंगे तभी आप लोग की रक्षा हो पाएगी। आप स्वयं जागरूक होइए। आपको जागरूक करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी अपने आप को जागरूक कर सकती हैं। और आपके कल्याण हेतु सरकार ने अनेक
निकाले हैं हेल्पलाइन नंबर, जिसमें से एक नंबर है 1090, जो कि महिला सुरक्षा नंबर। अगर आप कहीं भी जाती हैं, आपको कुछ गलत महसूस होता है, तो आप वहां पर इस नंबर पर फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकती हैं और तुरंत आपकी समस्या के ऊपर आपकी नंबरों के बारे में आप बता सकते हैं। ये कितने नंबर है हमारे? जो कि वुमेन पावर लाइन, इस पर भी आप फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकती हैं। दूसरा नंबर है 181, महिला बता सकती हैं और आपकी समस्याओं का भी निराकरण होगा। एक नंबर है 1012, जो कि पुलिस आपातकालीन सेवा है। पहले ये 100 थी। आप लोग जानते हैं कि पहले ये 100 नंबर पे हम लोग फ़ोन करते थे, तो हम डायरेक्ट पुलिस से अपने संपर्क कर सकते थे, परंतु अब यह बदल कर 112 हो गया है। तो अब आप इस पर फ़ोन करेंगे तब आपका संपर्क पुलिस से होगा, आप 100 नंबर पे नहीं करेंगे। एक है 1098, चाइल्ड लाइन का, इस पे आप फ़ोन करके अगर बच्चों के संबंधित कोई भी है, उनके साथ श्रम कराया जा रहा है, चाइल्ड बाल श्रम, तो अगर आपको इसकी कंप्लेन लिखानी है तो आप इस पर कर सकते हैं। और 102 स्वास्थ्य सेवा, 102 स्वास्थ्य सेवा पर अगर आप फ़ोन करते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधित जो एम्बुलेंस, और आप कहीं दुर्घटना में कहीं सड़क पर हो गए तब फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला के उस व्यक्ति को, उस घायल व्यक्ति को आप तुरंत इलाज करवा सकते हैं। का कोई भी मेंबर यदि अस्वस्थ होता है, अचानक कोई इमरजेंसी के रूप में यदि हमें आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम कॉल करते हैं 108 पे और हमारे दरवाजे पर सेवा उपलब्ध हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें जो है तत्कालिक रूप से हमें जो है अस्पताल न जा करके हमें इलाज कराने में सुविधा और सहायता मिलती है। ठीक है मैडम, और भी कुछ आप बोलना चाहेंगे आप इस पर? अच्छा बनाए, आप सुरक्षा स्वयं से करना सीखें, कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करने आएगा। आप अपनी सुरक्षा स्वयं से करेंगे तभी आपकी सब सुरक्षा करेंगे, नहीं तो आप अगर दूसरे पे आश्रित रह के करेंगी तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ कि आप पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए और अपनी सुरक्षा स्वयं से करना चाहिए। थैंक यू मैम। आज मुझे इस बात का मौका मिला है कि कुछ ज़रूरी बातों को आप सबके बीच में हम लोग पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे समाज में, देखिए हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं तो हम उन्हीं बातों को बात करेंगे, अपराध के, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। ठीक है, हाँ, यदि क्राइम होता है तो किस प्रकार से क्राइम से हमको निपटना कैसे है, क्राइम से बचने के लिए हमको करना क्या है। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, तो आप सबको हम आज 2 विषयों पे बात करेंगे। एक हम बात करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर के, दूसरा एक विषय हमारे पास है साइबर क्राइम से लेकर के। हमको जहाँ भी मौका मिलता है तो मैं साइबर क्राइम पे, साइबर अपराध पे जरूर बात करता हूँ, और हम लोगों को आज इस पर भी बात करना है। तो जैसा कि मैडम ने आपको सार्वजनिक रूप से महिला सुरक्षा के बारे में कुछ हेल्पलाइन को बताया, देखिए ये जिन हेल्पलाइन नंबर को बताया वो देखिए दीवारों पर भी कई जगह पोस्टर लगे हैं, मैं देख रहा हूँ, ये नंबर है। आप इन नंबर का यह प्रयोग करते हैं, कई बार हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमें हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। जैसा कि ये 7 नंबर है, इन्होंने बताया 1090, 181, 1076, 112, 1098, 102, 108, ये नंबर हैं। इनके बारे में विस्तार से बताया भी गया है, जो बोर्ड लगे हुए हैं, इसको आप समझ लें। ये सभी जो है आप आपके और हमारे और महिलाओं बहनों के लिए ये जो है हेल्पलाइन नंबर का काम करता है। तो इसके साथ साथ और भी ढेर सारी योजनाएं भी हैं सरकार की, जो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो हमारी महिला आरक्षित बहनें जो हैं, ये भी आप लोगों के बीच में जो चौपाल लगा करके आप लोगों को जगह जगह जो है बताया जा रहा है, विस्तार से बताया जा रहा है। आज हम आपको बस इनके नाम के बारे में बता दें। महिला कन्या सुमंगला योजना है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, निराश्रित महिला पेंशन योजना है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी योजना है, सामूहिक विवाह योजना है, मातृ वंदना योजना है, राष्ट्रीय पोषण मिशन है। इस तरह से हमारे सरकार के द्वारा जो है कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, शायद हम लोग उसको नहीं जान पाते हैं, जिसको हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों के बीच में हम लोग इन योजनाओं की जानकारी दें, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। उस प्रकार का अपराध होता है, एक ऐसा अपराध होता है जो इंटरनेट व कंप्यूटर के माध्यम से एक स्थान से दूरस्थ किसी स्थान पर बैठ करके इस अपराध को किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, साइबर क्राइम जो होता है उसमें इंटरनेट का प्रयोग करके किसी दूरस्थ स्थान से, वह स्थान हमारा देश भी हो सकता है, वह स्थान हमारे देश से बाहर का भी हो सकता है,
वह स्थान हमारा गांव का, हमारे राज्य का, हमारे प्रदेश का, हमारे शहर का भी हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थान से, मैं बताना चाहता हूं, किसी भी स्थान से बैठ करके इस अपराध को इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। साइबर अपराध क्लियर हो गया।